हमारे 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर HSC बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर एक अहम सवाल होता है जिसका नाम होता है नोट मेकिंग। और ये नोट मेकिंग का ज़िक्र हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश की किताब के सेक्शन 3 में किया गया है। हमारे 12वीं बोर्ड के इंग्लिश की किताब के सेक्शन 3 में किया गया है। 3.3 के अंदर नोट मेकिंग को एक्सप्लेन किया गया है किताब के अंदर। तो नोट मेकिंग की जो सवाल है, इस सवाल को, इस राइटिंग स्किल को अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं, इसके प्रोसेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमको 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर, HSC बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर जो है अच्छे नंबर हासिल हो सकते हैं। तो इसमें जो है हमें जो है नोट मेकिंग और नोट टेकिंग इसमें जो है यहाँ पर सबसे पहले हमको फ़र्क इन दोनों प्रोसेस का जो फ़र्क है हमको समझ में आना ज़रूरी है। आमतौर पर ऐसा होता है कि नोट मेकिंग और नोट टेकिंग ये दोनों प्रोसेस को एक माना जाता है, लेकिन ये गलत है। ये दोनों प्रोसेस जो है अलग अलग होते हैं। नोट मेकिंग ये प्रोसेस जो है नोट टेकिंग से अलग होती है। और हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि हमें जो है हमारे जो 12वीं बोर्ड का इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है, उसमें जो सवाल आएगा वो नोट मेकिंग पे आएगा। किस पे आएगा वो सवाल? वो जो है नोट मेकिंग पे आएगा, नोट टेकिंग पर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर ये पॉइंट बताया गया, सिमिलैरिटीज़ बिटवीन नोट टेकिंग एंड नोट मेकिंग। यानी सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों में, यानी कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो सिमिलर है। नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में ऐसी कौन सी कॉमन चीज़ें हैं जो सिमिलर है, जो सेम है, एक जैसी है। दोनों में कॉमन सिमिलैरिटीज़ क्या है? तो नंबर 1 देखिए, प्रोवाइड मटेरियल फॉर इजी रेफरेंस। नोट मेकिंग और नोट टेकिंग दोनों के अंदर हमें जो है मटेरियल मिलता है, इजी रेफरेंस के लिए हमको मटेरियल मिलता है दोनों के अंदर। सेकंड सिमिलैरिटी देखिए, हेल्पफुल ड्यूरिंग एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते वक्त नोट मेकिंग और नोट टेकिंग ये दोनों भी प्रोसेस जो है काम में आ जाती है। हेल्पफुल फॉर इजी रिमेंबर ऑफ फैक्ट्स एंड डेटा। अगर हमको अलग अलग फैक्ट्स या डेटा को अगर अच्छे से रिमेंबर करना है, याद रखना है, तो ये दोनों भी प्रोसेस बहुत जो है इफ़ेक्टिव होते हैं नोट मेकिंग और नोट टेकिंग के। स्टूडेंट्स एक्सेल इन देयर स्टडीज़। स्टूडेंट्स जो है अपने स्टडीज़ के अंदर एक्सेल कर सकते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन वो रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। ये प्रोसेस के ज़रिए बच्चे स्टडी करके जो है नोट टेकिंग और नोट मेकिंग के ज़रिए स्टडी करके जो स्टूडेंट्स अच्छे से अच्छे नंबरात हासिल कर सकते हैं एग्ज़ाम में। नंबर 5, फॉर बेटर एंड इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। फॉर बेटर और इफ़ेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो है नोट टेकिंग और नोट मेकिंग ये प्रोसेस बहुत अहम है। ये तो हुआ सिमिलैरिटीज़। अब देखिए इन दोनों प्रोसेस के अंदर डिफरेंस क्या है, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में डिफरेंस क्या है। देखिए तो यहाँ पर ये नोट टेकिंग, ये यहाँ पर नोट टेकिंग के बारे में बताया गया, यहाँ पर नोट मेकिंग के बारे में बताया गया। तो ये जो राइट साइड है ये नोट मेकिंग के बारे में है, और ये जो लेफ़्ट साइड है ये नोट टेकिंग के बारे में है। तो दोनों में क्या फ़र्क है, नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या फ़र्क है, ये फ़र्क हमको समझ में आना ज़रूरी है। देखिए तो देखिए यहाँ पर नोट टेकिंग में पहला पॉइंट बताया जा रहा, ओनली जॉटिंग डाउन पॉइंट्स, नो इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पर नोट टेकिंग में क्या होता है कि हम सिर्फ पॉइंट्स जॉट डाउन करते हैं, मतलब सिर्फ पॉइंट लिखते हैं, हम उसे एक्सप्लेन नहीं करते, हम उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कहाँ पर? नोट टेकिंग में। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए नोट मेकिंग में क्लियर पॉइंट्स। यहाँ पर जब हम जो पॉइंट्स नोट मेकिंग में जो पॉइंट्स लिखते हैं हम बहुत क्लियर लिखते हैं। इंटर रिलेशन, लिंक ऑफ पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स का इंटर रिलेशन भी बताते हैं हम, और उन पॉइंट्स को हम एक दूसरे से लिंक भी करते हैं विद ईच अदर। यानी यहाँ पर नोट मेकिंग में ना सिर्फ हम क्लियर पॉइंट्स लिखते हैं, बल्कि उन पॉइंट्स में इंटर रिलेशनशिप भी बताते हैं, और उन पॉइंट्स में लिंक भी करते हैं, उन पॉइंट्स में लिंकेज भी करते हैं, उन पॉइंट्स को लिंक्स भी करते हैं, जोड़ते भी हैं। यहाँ पर देखिए अब सेकेंड, रिक्वायर्ड्स वेरी लिटल चेंजेस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि नोट टेकिंग में जो है क्या बताया जा रहा है, रिक्वायर्ड्स वेरी लिटल चेंजेस। यहाँ पर बहुत जो है चेंजेस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है।
यहाँ पर चेंजेस की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। सेकंड यहाँ पर देखिए नोट मेकिंग में द ड्राफ्टेड नोट्स कैन बी ईजीली चेंज्ड, और ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि नोट मेकिंग में जो ड्राफ्टेड नोट्स बनाए जाते हैं उसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। नंबर 3 देखिए टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम वन सोर्स एट अ टाइम। नोट टेकिंग में क्या होता है, नोट टेकिंग में हम सिर्फ किसी एक ही सोर्स से, किसी एक ही ज़राए से पॉइंट्स लेते हैं। नोट टेकिंग में क्या होता है, नोट टेकिंग में हम किसी एक ही सोर्स से और एक ही ज़राए से पूरे पॉइंट्स लेते हैं। लेकिन नोट मेकिंग में क्या होता है, देखिए 3 नंबर में बताया जा रहा टेकिंग पॉइंट्स फ्रॉम मेनी डिफरेंट सोर्सेज। नोट मेकिंग में हम जो है अलग अलग सोर्सेज से पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं नोट मेकिंग में। नंबर 4 देखिए यहाँ पर नोट टेकिंग में बताया जा रहा फ़र्क, प्रोवाइड्स लेस अंडरस्टैंडिंग। नोट टेकिंग में जो है नोट टेकिंग करके जो है हम जो भी नोट्स बनाते हैं, नोट टेकिंग करके हम जो नोट्स बनाते हैं उससे हमको क्या है अंडरस्टैंडिंग मिलती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग कैसी मिलती है, हमको लेस अंडरस्टैंडिंग मिलती है, कम अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो यहाँ पर मतलब नोट टेकिंग में जो अंडरस्टैंडिंग होती है तो कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है, लेस अंडरस्टैंडिंग होती है। यहाँ पर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम होती है, जो रीडर्स के लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत कम होती है। और लेकिन नोट मेकिंग में क्या होता है, प्रोवाइड्स मोर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर जो है नोट मेकिंग के ज़रिए हम जो नोट्स बनाते हैं तो रीडर्स को जो है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जो है होती है, अंडरस्टैंडिंग लेवल्स हाई होती है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग रीडर्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल यहाँ पर हाई होता है नोट मेकिंग में, और नोट टेकिंग में लो होता है, लेस होता है। 5वां डिफरेंस, पॉइंट्स नोट्स आर रिटन इन फुल फॉर्म। तो नोट टेकिंग में जो पॉइंट्स या नोट्स लिखे जाते हैं ये फुल फॉर्म में लिखे जाते हैं, और उसके कंपैरिजन में देखिए नोट मेकिंग इज ऑफन इन शॉर्ट फॉर्म। नोट मेकिंग के अंदर जो नोट्स लिखे जाते हैं ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। और 6th डिफरेंस, छठा डिफरेंस, ओनली गिव्स द अर्ली कॉन्फ़िगरेशन फॉर द होल टॉपिक। इसमें सिर्फ एक शुरुआती कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है, किसी टॉपिक का सिर्फ शुरुआती कॉन्फ़िगरेशन दिया जाता है नोट टेकिंग में। और यहाँ पर देखिए नोट मेकिंग में क्या होता है, हेल्प्स इन कैप्चरिंग अंडरस्टैंडिंग मेन की ऑफ टॉपिक। यहाँ पर जो है जो टॉपिक है, टॉपिक के मेन कीज़ को हम अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं नोट मेकिंग में। 7वां डिफरेंस देखिए, नोट टेकिंग जो है हैंडमेड होती है। हैंडमेड का मतलब हम इसे हाथ से ही लिखते हैं, और उसके कंपैरिजन में देखिए नोट मेकिंग जो है हैंडमेड भी होती है या कंप्यूटर टाइप, यानी नोट मेकिंग जो है हम हाथ से भी लिख सकते हैं या कंप्यूटर से भी टाइप कर सकते हैं।